आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और हम लोग आशा करते हैं कि निश्चय आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर को धन्यवाद हो, आज का यह दिन परमेश्वर ने हम लोगों को फिर से दिया है कि हम लोग एक बार फिर से आज अपने बाइबल अध्ययन में आप सबों के साथ मिलकर के हम लोग जुड़ पा रहे हैं और हम सब लोग एक साथ मिलकर के परमेश्वर के वचनों पर ध्यान, मनन और चिंतन करेंगे। और सचमुच में परमेश्वर अनुग्रहकारी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और कृपा करने वाले परमेश्वर हैं। और हमारे जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर हम लोगों को संभालते हैं। जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में परमेश्वर हम लोगों को संभालते हैं और हर एक दिन को हम लोगों के लिए नया दिन बनाते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आशीषों को देखने के लिए, समझने के लिए ज़रूर से हम लोग उनके वचनों का चिंतन करें, मनन करें और परमेश्वर के नज़दीकी में जीवन बिताएं। तो आइए आज के दिन में हम लोग फिर से परमेश्वर के वचनों पर चिंतन, मनन और अध्ययन करेंगे। और उसको शुरू करने से पहले आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें, गीतों को गाएं और उसकी महिमा करें। इससे पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद, स्तुति, महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी। और आज के इस दिन में पुनः प्रभु हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे इस संगति में जो ऑनलाइन है पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति हम सबों को प्रदान करें। जहाँ कहीं से भी हमारे भाई बहन, हमारे श्रोता मित्र आज की इस संगति में जुड़ रहे हैं प्रभु, आपकी शिक्षाओं को जानने के लिए, सीखने के लिए, प्यारे पिता परमेश्वर हर एक के बीच में अपनी उपस्थिति को आप प्रदान करें, अपनी सुरक्षा को दें और प्रभु हर एक के हृदय को खोल दें ताकि जो कुछ भी वचन में से बतलाया जाता है उनको वो ग्रहण करने सके, समझने सके और वो उनके जीवन में उनके लिए सहायक होने पाए, ताकि वे जब आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं प्रभु, वो आपकी सहायता से उसमें आगे बढ़ने सके। प्यारे पिता, हर एक नेटवर्क के जो भी प्रॉब्लम होते हैं, समस्याएं आती हैं, उन सारी समस्याओं को आप दूर करें और होने दें कि हम लोग बहुत ही सरल तरीके से और बिना किसी डिस्टर्बेंस के प्रभु हम आपके वचनों को सुन सकें, आपकी संगति को पाने सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बातों को हम आपके समक्ष रखते हैं और हर एक का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आप दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करें और उनके गीतों को गाएं। और आप सब भी इन गीतों को जानते होंगे, अपने अपने जगह से आप इन गीतों को गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। और ये गीत है, पहला गीत हम गाएंगे, आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता
एक और गीत हम लोग गाएंगे। तेरा हूँ ए रब सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। तेरा हूँ मैं रब सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा दूसरे पास। रख मुझको है मसीह, अपनी धरती पहलू पास। मुझको आकर कि मैं तेरा काम तेरे दिल से ठीक और दूँ। तेरी मर्जी पार मुझसे पूरी हो, तेरी मर्जी को मन लूँ। रख मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा दूसरे पास। रख मुझको है मसीह, अपने धरती पहलू पास। कैसी राहत पास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाकों दूर। जब मैं गुनाही आया मेरे पास, तब तो करता है मजबूर। रख मुझको है मसीह, जहाँ मालूम से खास। रख मुझको है मसीह, अपनी धरती पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब झूठी मेरी जान। रख मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा दूसरे पास। रख मुझको है मसीह, अपनी जिंदगी पहलू पास। सचमुच में प्रभु के पास सदा बने रहना बहुत ही आनंद और आशीष की बात है। तो निश्चय हम इस बात की आशा करें और उम्मीद रखें कि हम निरंतर प्रभु की संगति में बने रहें और प्रभु की आशीषों को हम निरंतर अपने जीवन में देखने पाएं। परमेश्वर आशीष दे हम सभी को। और मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को गाने की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी होगी, लेकिन मैं फिर से बतलाना चाहूँगी कि इसको हम लोग अच्छे तरीके से फिर से एडिट करके अपने YouTube चैनल में डालेंगे। तो निश्चय करके आप उसको सुने और उसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप अच्छे तरीके से गाने का आनंद ले सकें। और आइए हम लोग अब वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। और आज का समय है भाई विद्युत के लिए, और हम सब लोग भाई विद्युत के द्वारा आज का जो विषय है आत्मिक जीवन के बारे में हम लोग भाई विद्युत से उसके विषय में सुने। स्वागत है भाई विद्युत आपका, और ये समय आपके लिए। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। आज फिर से हम लोग परमेश्वर के धन्य उपस्थिति में हैं। आनंद का समय है, खुशी का समय है। हम सबों के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, जाती हैं, जो हम लोगों को विचलित कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे साथ हमेशा रहता है और हमारे दुखों और तकलीफ़ों में भी
वो हम लोगों के जीवन को संभालता है ताकि हम लोग अच्छी रीति से आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। तो परमेश्वर का अनुग्रह और शांति हम सबों को बहुत आयत से मिले। आइए हम लोग वचन में जाएं, उससे पहले हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को जो सुंदर जीवन दिया है प्रभु, और ये अनमोल है आपकी दृष्टि में और बहुत कीमती है प्रभु, क्योंकि प्रभु इस जीवन में जो कुछ भी आपने हम लोगों को दिया है, आपका वचन, आपका उद्धार, आपका अनुग्रह, आपका पवित्र आत्मा जो हमारे साथ हमेशा रहता है, प्रभु जी इस बात के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के वचन पर आशीष दीजिए ताकि हम लोग जब इसके ऊपर विचार करें प्रभु, तो हम लोग उसे समझने पाएँ और आत्मिक जीवन में मजबूत और दृढ़ हो सके। सारी महिमा हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो दोस्तों, हम लोग फिर से आत्मिक जीवन के ऊपर में मनन करने के लिए तैयार हैं। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि मनुष्य केवल शारीरिक रीति से इस दुनिया में जीवित नहीं रहता है, उसका एक आत्मिक जीवन भी है जिसके सहारे वो आत्मिक जीवन जीता है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गोरा हो, काला हो, लंबा हो, नाटा हो, मोटा हो, पतला हो, या जो भी भाषा वो बोलता है, उसका जो बाहरी रूप है वो उसका शरीर है, उसकी देह है, और उसके बाद प्राण है, और उसके बाद आत्मा है जो हमारे अंदर है, हमारे भीतरी भाग में है, और जो परमेश्वर की ओर से आता है। हम लोग विचार कर चुके हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसने भूमि की मिट्टी को लेकर के उसको बनाया, और बना करके जब वो पूरा किया तो वो उस समय तक केवल एक पुतला के समान था, और जब परमेश्वर ने उसमें जीवन की सांस को फूंक दिया, उसमें आत्मा आ गया, तब वो व्यक्ति, पहला मनुष्य जो आदम जो था, वो जीवित प्राणी बन गया। हम लोग बाइबल में पढ़ चुके हैं इसके आत्मिक जीवन के ऊपर में विचार करते हुए। और इसी आत्मिक जीवन में जब वो आगे बढ़ रहा है मनुष्य, तो उसे आत्मिक रीति से उन्नति करने की ज़रूरत है। हम लोग इसके ऊपर विचार करते हुए देखे थे कि यीशु मसीह ने 4 प्रकार के भूमियों के ऊपर उपदेश दिया था, और उसने बताया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और जो पहले प्रकार के जो भूमि थे वो ये थे कि रास्ते के किनारे कुछ बीज गिरे, और उसके बाद फिर पथरीली भूमि में गिरे, फिर झाड़ियों में गिरे, और चौथी भूमि जो थी वो थी अच्छी भूमि। 4 प्रकार के भूमियों के ऊपर में यीशु मसीह ने प्रकाश डाला और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आत्मिक उन्नति के बारे में बताया, शिक्षा दी। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनता है, अपने हृदय में वो ग्रहण करता है, तो उसके हृदय रूपी भूमि में परमेश्वर का वचन जो बीज के समान है बोया जाता है, और वो उस वचन के द्वारा विश्वास को प्राप्त करता है। उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है, और उसको कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार, आश्चर्यकर्म। कोई भी व्यक्ति किसी के जीवन को बदल नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, और ये कार्य तब होता है जब परमेश्वर का वचन किसी व्यक्ति के दिल के अंदर कार्य करता है। और परमेश्वर का वचन किसी के दिल में तब काम करता है जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करता है, और वो व्यक्ति नया जन्म प्राप्त करके एक नई सृष्टि बनता है। उसका चाल चलन बदल जाता है, उसका सोच विचार बदल जाता है, और उसका जीवन जो है पूरी रीति से एक अनोखे और नए जीवन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं एक नए मार्ग पर चलना, पवित्रता के मार्ग पर चलना, और हम लोग उसी में बढ़ रहे हैं। और इसी को समझाने के लिए यीशु मसीह ने बीज के विषय में उदाहरण दिया, और हम लोगों ने ये भी विचार किया था कि ये जो बीज है उसमें जीवन होता है। भले ही हम लोग जब किसी बीज को देखते हैं तो वो मृत जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन
जब उसको पानी में रखा जाता है या उसको सींचा जाता है भूमि में रोपने के बाद में, तो उसके अंदर से अंकुर निकल आता है और अंकुर का एक भाग जो है वो ज़मीन के अंदर जाता है और एक भाग ऊपर की ओर जाता है। इससे ये पता चलता है कि बीज के अंदर में जीवन है। और हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वे भी हमारी तरह जिंदा है, जीवित हैं। और वो जिंदा हैं कैसे पता चलता है? वो जब लगाए जाते हैं तो छोटे बीज के समान होते हैं, अंकुरित होते हैं, बढ़ करके पौधा बनते हैं, पौधा से वो पेड़ बनते हैं, पेड़ से फिर उसमें पत्तियां भरी हुई रहती हैं और उसके बाद फिर उसमें फूल लगते हैं। फूल लगने के बाद में उसके फल लगते हैं और फल कच्चे रहते हैं शुरू में, फिर बाद में जाकर के पक जाते हैं। और वो जो पके हुए फल हैं, वे पके हुए फल के अंदर में जो उसके बीज हैं वे फिर से ज़मीन में गिरते हैं और या फिर उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है या रोपा जाता है तो वो फिर से उग जाता है। एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है, एक नया पौधा जन्म लेता है। तो इससे पता चलता है कि जो बीज है उसके अंदर जीवन है और ये जो परमेश्वर का वचन है वो एक बीज के समान है, उसके अंदर जीवन है, जीवन देने की सामर्थ्य है। वो किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। जब तक पवित्र आत्मा किसी की ज़िंदगी में काम नहीं करे तब तक वो बीज जो उसके अंदर में बोया गया है वो सींचा नहीं जाएगा और वो पनपेगा नहीं, अंकुरित नहीं होगा, बढ़ेगा भी नहीं। हम लोग जब नया जन्म प्राप्त करते हैं तो वो स्थिति तक हम लोगों का ठीक है कि हम लोगों ने नया जन्म प्राप्त करके नई सृष्टि हम लोग बन गए, लेकिन अब वहीं पर कार्य समाप्त नहीं हो जाता है। उसके आगे भी जो है मुख्य कार्य बाकी है और वो ये है कि हम लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना, उन्नति करना। हम लोगों ने पिछले दफ़ा अध्ययन किया था तो हम लोगों ने दूसरा पत्रस और उसका तीसरा अध्याय 18 पद को हम लोगों ने पढ़ा था। उसको जरा हम लोग विचार कर लें कि क्या लिखा हुआ था। और जिस प्रकार जो बीज है वो बढ़ता है और उन्नति करता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, वैसे ही हम लोगों को जब हम लोग आत्मिक रीति से जन्म लेते हैं तो एक छोटे बच्चे के समान रहते हैं और धीरे धीरे करके आत्मिक रीति से उन्नति करते हैं, आत्मिक पोषण प्राप्त करने के बाद में। और बढ़ते बढ़ते पहले तो बाल्यावस्था में रहते हैं, उसके बाद फिर किशोरावस्था में पहुँचते हैं और किशोरावस्था से फिर युवावस्था में आते हैं, युवावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था में आते हैं और इस प्रकार से हम लोग परिपक्वता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो शुरू में जब हम लोगों ने आत्मिक जन्म पाया था तो हम लोग आत्मिक रीति से बच्चे थे, हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं थी। हम लोग नहीं जानते थे कि क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या झूठी शिक्षा है, क्या गलत शिक्षा है, ये सब कुछ हम लोग नहीं पहचानते थे। लेकिन जैसे जैसे पवित्र आत्मा के साथ चलते चलते विश्वासियों की संगति में हम लोग जुड़ते हैं, बढ़ते हैं, आत्मिक अगुओं के द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हुए, तो हम लोगों को शिक्षा दी जाती है परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम लोग किस प्रकार से आत्मिक रीति से परिपक्व बने। तो दूसरा पत्रस और उसके तीसरे अध्याय और उसके 18 पद में जो लिखा हुआ है उसको जरा हम लोग पढ़ें। आप लोगों के पास में, आप लोगों ने पहले ही लिखा होगा, आप लोग भी उसको नोट कर सकते हैं, आप लोग अपनी बाइबल में देख सकते हैं। उसमें लिखा है दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 18 पद में, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। यहाँ पर प्रेरित पत्रस एक आत्मिक रीति से नया जन्म पाए हुए व्यक्ति को सलाह दे रहा है और कह रहा है कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हम लोगों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ते जाना है। हो सकता है कि हम लोग पहले उसको अच्छी तरह से, गहराई से, निकटता से नहीं जानते थे। एक उदाहरण के रूप में मैं बता सकता हूँ कि जैसे कोई दोस्त जब पहली बार मिले तो उनका परिचय हुआ एक दूसरे को, उन्होंने अपना नाम बताया, मेरा नाम ये है, दूसरे व्यक्ति ने बताया कि मेरा नाम ये है, और दोनों व्यक्ति जब दोस्ती में आगे बढ़ने लगे तो उनके बीच में घनिष्ठता आती चली गई और वो धीरे धीरे करके एक दूसरे को जानने लग गए कि मेरा ये दोस्त जो है वो क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है, और क्या उसको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किन बातों से उसको चोट पहुंचता है।
ये सारी चीज़ें वो जानने लग जाता है। इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण विवाह से है। यदि कोई स्त्री या पुरुष जब विवाह के द्वारा एक नए जोड़े बन करके वैवाहिक दंपत्ति बनते हैं, तो शुरू में तो वे लोग एक दूसरे से अनजान रहते हैं और माता पिता के द्वारा मिलाए जाते हैं, शादी होती है और उनको शुरू में एक दूसरे के बारे में पता नहीं है कि उसका जो पति है वो क्या पसंद करता है, या पति को नहीं पता है कि उसकी पत्नी क्या पसंद करती है, क्या नहीं पसंद करती है। जब धीरे धीरे करके वे एक दूसरे के साथ रहते रहते समय व्यतीत करते हैं, तो पत्नी को पता चल जाता है कि पति को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, या फिर सूजी का हलवा बहुत पसंद है, या उसको पालक की साग जो है वो बहुत अच्छी लगती है, या फिर उसको खीर अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें रहते रहते वे एक दूसरे के जानने लग जाते हैं। पति को भी लगता है कि मेरी पत्नी बहुत काम करती है घर में, उसको मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं उसका हाथ बटाऊंगा तो उसको परेशानी नहीं होगी, घर के कामों में दिन भर उलझी रहती है, बच्चों को देखती रहती है, कपड़े धोती है, घर की साफ सफाई करती है। तो पति भी जब उसके साथ मिल करके सारे कामों को करता है तो दोनों के बीच में जो आपसी समझ है, तालमेल है, वो बढ़ता चला जाता है। वे दोनों एक दूसरे के दुख सुख को समझने लग जाते हैं और इतना ज़्यादा समय के साथ में जब समय बीतता है तो वे लोग एक दूसरे को जानने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं, एक दूसरे के तकलीफ को समझने लग जाते हैं। उनके बीच में प्यार बढ़ता चला जाता है, विश्वास बढ़ता चला जाता है, भरोसा बढ़ता चला जाता है, समर्पण बढ़ता चला जाता है। वैसे ही जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करते हैं आत्मिक जीवन प्राप्त करके, तो हम लोगों का भी प्रभु के साथ में जो संबंध है वो घनिष्ठ होता जाता है, मजबूत होता चला जाता है और हम लोग प्रभु के ऊपर और ज़्यादा आश्रित होने लग जाते हैं, उसके ऊपर और भरोसा करने लग जाते हैं और जानने लग जाते हैं कि हमारे प्रभु को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किन कार्यों को करने से वो घृणा करता है, कौन सा कार्य उसको पसंद नहीं है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि उन सारे कार्यों को ना करें। और प्रभु को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इसका पता हम लोगों को कैसे चलेगा जब तक हम लोग बाइबल को नहीं पढ़ेंगे। अगर हम लोग बाइबल को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को ये पता चलेगा कि परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, पवित्र आत्मा कौन है और उसका स्वभाव कैसा है, वो हम लोगों से क्या चाहता है, हम लोगों के लिए वो क्या क्या आज्ञाएं देता है कि हम लोग उन आज्ञाओं को पूरा करें, उनका पालन करें, और कौन कौन से वो प्रतिज्ञाएं करता है जिसके द्वारा हम लोगों को वो आशीषें देना चाहता है। और जब हम लोग उसके प्रतिज्ञा के अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार जब हम लोग चलते हैं तो जो प्रतिज्ञा वो हम लोगों को देता है उसके अनुसार वो हम लोगों को आशीषें भी देने लग जाता है। और हम लोग धीरे धीरे करके जो हमारा जो चाल चलन है वो भी बदलता चला जाता है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के जो हमारे उद्धार करता है उसके अनुग्रह में और उसकी पहचान में आगे बढ़ते चले जाएं। ये बहुत ही सुंदर बात है। इफिसियों की पत्री में जब हम लोगों ने देखा था तो उसको भी हम लोग आज देख लेते हैं कि इफिसियों की पत्री में पौलुस ने क्या सलाह दी है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद। आप लोगों के पास में बाइबल है, आप लोग खोल लीजिए। इफिसियों की पत्री उसके पहला अध्याय और उसके 18 वचन में, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि तुम उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। यहाँ पर जो बात लिखी हुई है वो ये कि हमारे मन की आंखें क्या हो जाए, ज्योतिर्मय हो जाए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो आंखों से देखते हैं वो हमारी भौतिक आंखें हैं, जिसके द्वारा हम लोग सिर्फ भौतिक चीज़ों को देखते हैं। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं उन सब चीज़ों को हम लोग इन भौतिक आंखों से देख नहीं सकते हैं। जो चीज़ों को हम लोग देख नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें नहीं हैं। जैसे हम लोग स्वर्गदूतों को नहीं देख सकते हैं, या फिर हम लोग पवित्र आत्मा को नहीं देख सकते हैं, परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं है, या फिर पवित्र आत्मा नहीं है, या स्वर्गदूत नहीं है, या दुष्ट आत्माएं नहीं हैं, या शैतान नहीं है। हैं, लेकिन वो अदृश्य जगत में है, वो दिखाई नहीं देते हैं।
हम लोगों को भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो हम लोग जो थे जब पाप में डूबे हुए थे, तो ये जो हमारी आत्मिक आंखें हैं, जो हमारे भौतिक आंखों के जो अलावा जो एक आंख है, दो आंखें हैं जो हम लोग जिसके द्वारा देखते हैं, वो है जिसके द्वारा हम लोग उन अदृश्य चीज़ों को देख सकते हैं, आत्मिक चीज़ों को देख सकते हैं जो भौतिक आंखों से या मानवीय आंखों से देखी नहीं जा सकती। तो जब हम लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमारे आंखों के सामने में जो इस संसार के ईश्वर के द्वारा जो पर्दा पड़ा हुआ था, उसने पर्दा लगा रखा था, जिसके द्वारा हम लोग प्रभु यीशु मसीह के तेजोमय स्वरूप को देख नहीं पा रहे थे, हम लोग उसको देखने लग जाते हैं, उसको पहचानने लग जाते हैं। हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाती हैं, आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, और हम लोग मसीह के पहचान में आगे बढ़ने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पति पत्नी को और पत्नी पति को जानने लगता है या जानने लगते हैं, और उनके बीच में प्रगाढ़ प्रेम बढ़ता चला जाता है, घनिष्ठता बढ़ती चली जाती है, और वे उनके बीच में एक मजबूत रिश्ता होता जाता है। वैसे ही हम लोग जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, और उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उससे बातचीत करते हैं प्रार्थना के द्वारा, उसके वचनों को पढ़ते हैं, और उसके बाद अपने चर्च में जाने के द्वारा संगति करते हैं विश्वासियों की, और अपने चर्च के पुरोहितों, अपने पास्टर, अपने अगुओं के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उनको हम लोग सुनते हैं, सीखते हैं, तो हम लोग आत्मिक रीति से और अधिक आत्मिक भोजन प्राप्त करते हैं, और मजबूत होते हुए एक मजबूत विश्वासी के रूप में परिवर्तित होते चले जाते हैं। जैसा हम लोगों ने शुरू में बातचीत किया कि एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बालक होता है। वो धीरे धीरे करके शुरू में तो पहले दूध पीता है, दूध पीने के बाद में वो थोड़ा जब बड़ा होता है तो ठोस आहार खाना शुरू करता है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके बाल्यावस्था से फिर किशोरावस्था में आता है, किशोरावस्था से वो युवावस्था में आ जाता है, और फिर वो परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह बताना चाहता है बीज बोने वाले के दृष्टांत के माध्यम से कि जिस प्रकार हम लोगों ने आत्मिक नया जन्म पाया है, हम लोगों को वही जगह रुके रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोगों को आगे बढ़ना भी है। यदि हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग नीचे की ओर चलते चले जाएंगे। इसलिए ज़रूरत यह है कि हम लोग ऊपर की ओर बढ़ें, हर दिन आगे की ओर बढ़ें। हम लोगों का जो आत्मिक जीवन है उसमें मजबूती लाने के लिए हम लोगों को सबसे पहला कार्य ये करना है कि हम लोगों को हर दिन अपना प्रार्थना में जीवन को मजबूत रखना है, और दूसरा, प्रार्थना के साथ साथ हम लोगों को बाइबल पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी है, और तीसरा, हम लोगों को आत्मिक गीतों को गाते रहना भी जरूरी है, और चौथा ये कि जो विश्वासी लोग हैं उनके साथ संगति में बने रहना भी जरूरी है। और पांचवी बात जो है वो ये कि हम लोगों के जीवन में जो परमेश्वर आश्चर्यकर्म करता है, जो शिक्षाएं प्रभु हम लोगों को देता है, वो सब हम लोग सिर्फ अपने पास ही सीमित ना रखें बल्कि दूसरों को भी बताएं, ताकि वे लोग भी सुन करके परमेश्वर की उन गवाहियों को जो परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्यकर्म के रूप में करता है, वे लोग भी सुन करके विश्वास कर सकें, प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकें, उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में, आत्मिक जीवन में जब वो आता है, आत्मिक उन्नति होना जरूरी है। और इस आत्मिक उन्नति में वो क्या करता है, उसके अंदर में परमेश्वर को जानने की लालसा, उसकी इच्छा उसके अंदर में आ जाती है। पहले तो वो परमेश्वर के प्रति पूरी रीति से उदासीन था, उसको खोजने की उसके अंदर में कोई लालसा नहीं थी, ना तो वो गिरजा जाता था, ना विनती करता था, ना प्रार्थना करता था, और ना विश्वासियों के द्वारा वचन जो वो लोग सुनाते थे उसके ऊपर वो रुचि रखता था। लेकिन परिवर्तन आने के बाद में भी परमेश्वर को वो खोजने लग जाता है, उसके अंदर में एक अद्भुत शांति आ जाती है, उसके अंदर में एक अद्भुत आनंद आ जाता है जो परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अंदर में डाला जाता है। और यही व्यक्ति जो है की पहचान है कि वो आत्मिक उन्नति कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि वो व्यक्ति इस लालसा में रहता है कि परमेश्वर ने उसे क्यों नया जन्म दिया है या आत्मिक जीवन प्रदान किया है, उसके जीवन से परमेश्वर की क्या इच्छा है और क्या योजना है, इस बात को जानने के लिए वो लालायित हो जाता है। अगर हम लोग खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय
और उसके 33वें वचन को, तो उसमें हम लोगों को पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से पहाड़ी उपदेश में हम लोगों को एक आज्ञा दी है कि हम लोग क्या कार्य करें जब हम लोग आत्मिक जीवन प्राप्त कर लेते हैं। तो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6ठे अध्याय और उसके 33वें वचन में, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है 33 वचन में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रियो, ये बहुत ही सुंदर वचन है और यही वचन परमेश्वर हम लोगों के जीवन में पूरा होता हुआ दिखना चाहता है। वो चाहता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करें, परमेश्वर और के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहें। उसके पहले के पदों को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो बात लिखी हुई है वो ये है, यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। एक आत्मिक व्यक्ति और एक शारीरिक व्यक्ति, इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ सप्ताह पहले विचार भी किया और वो ये था कि एक शारीरिक व्यक्ति का केंद्र इस संसार की वस्तुएं हैं और उसके खुद की इच्छाएं और उसका स्वार्थ होता है उसके जीवन का केंद्र। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन का केंद्र प्रभु यीशु मसीह होता है और वो परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगा रहने वाला व्यक्ति होता है और वो इस प्रयास में लगा रहता है कि मैं क्या करूं जिससे कि परमेश्वर खुश रहे, मुझसे प्रसन्न रहे और मेरे जीवन में वो आशीषें दे। ये एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर हम लोगों को ये बताना चाहता है कि हम लोग पहले, यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। ये सांसारिक वस्तुएं जिसके बारे में हम लोग चिंता करते हैं कि हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, या फिर मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या करेगी, उसका भविष्य क्या होगा, हम लोग कल का भोजन कैसे जुगाड़ करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो सांसारिक हैं और ये हम लोगों के लिए ज़रूरी भी हैं, क्योंकि ये जो 3 मौलिक आवश्यकताएं जो मनुष्य की है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, जिसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ताकि हमारे परिवार के लोगों का भरण पोषण हो सके, वे लोग अच्छी तरह से खा सकें, हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छे स्कूल कॉलेजों में जा सकें, अच्छी शिक्षा, ये जरूरी है। परमेश्वर हम लोगों को इन सब चीज़ों को आशीष के रूप में देता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इन चीज़ों को अपने जीवन के केंद्र में न रखें या इनके पीछे ना भागें, बल्कि जो चीज़ परमेश्वर इन सब चीज़ों को देता है, जो देने वाला है, उसके पीछे हम लोग भागें, उसकी खोज करें, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। तब यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। हम लोग अपने जीवनों को जब हम लोग देखते हैं, झांक करके अपने आप को, और बहुत सारे लोगों को हम लोग इस दुनिया में घूमते फिरते चलते फिरते देखते हैं, हम लोगों के पास में परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीषें दी हैं। हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं और हम लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा है, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। दुख तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन परमेश्वर इन सब से हम लोगों को बाहर निकालता है। लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो आज परमेश्वर को नहीं जानते हैं, दूर हैं और उनके जीवन का केंद्र परमेश्वर नहीं है। वे लोग सांसारिक वस्तुओं की होड़ में लगे हुए हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। वही चीज़ें जो इस संसार की हैं वही उनके जीवन का केंद्र है, उनके ईश्वर हैं और उनके जीवन में कोई शांति नहीं है, कोई चैन नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को बताना चाहता है कि हम लोग आत्मिक रीति से यदि उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मिक शांति और आनंद का जीवन जीना चाहते हैं, तो हम लोगों को कहता है कि पहले, कहने का मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ों को खोजने के पहले, इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में पाने से पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। इस बात की खोज करो कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, इन बातों की खोज करो कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। यही एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान है। वो अपने आप को, अपने स्वार्थ को पीछे की ओर रख देता है और परमेश्वर को पहला स्थान पर
उसके लिए वो हर रविवार को आराधना स्तुति करता है और अपने हर दिन के समय में वो पहला समय सुबह का समय प्रभु के साथ समय व्यतीत करता है प्रार्थना में, उसके आत्मिक गीतों को गाने में और उसके वचनों को पढ़ने में। न सिर्फ वो वचनों को पढ़ता है बल्कि वो उनका पालन भी करता है, ताकि उन वचनों के पालन करने के द्वारा वो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन कर सके, उसके आज्ञाकारिता का जीवन जी सके और इस प्रकार से वो आत्मिक उन्नति करता चला जाए। पहले प्रकार के जो भूमि में बोया गया जो बीज था, उसका हश्र ये हुआ कि लोगों के पैरों तले तो रौंदा गया होगा और चिड़िया ने आकर के उसको अपने चुग लिया और वो उग नहीं पाया। दूसरे प्रकार के भूमि में पथरीली भूमि था और जिसमें आधा मिट्टी था आधा पत्थर था। थोड़ी नमी मिली, थोड़ी मिट्टी मिली, पौधा बढ़ गया और जब धूप निकला तो सूख गया और मर गया। लेकिन तीसरी प्रकार की जो भूमि थी वो झाड़ियों में बोया गया था और झाड़ियों ने दब करके उसको दबा दिया। बहुत प्रकार की चिंताएं, परेशानियां जब आती हैं किसी आत्मिक व्यक्ति के जीवन में, तो इन सब से संघर्ष करके उसको बाहर निकलना है। परमेश्वर उनकी सहायता करता है कि वे लोग उससे बाहर निकलें और मजबूती के साथ आगे बढ़ें। जो चौथी प्रकार की जो भूमि थी, अच्छी भूमि, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले बार विचार किया था, वो ये था कि किसान उसे सबसे पहले क्या करता है, हल जोत करके नरम करता है, उसके ढेलों को फोड़ता है और हर एक प्रकार के पत्थर को और हर एक प्रकार के उन सारे चीज़ों को जो भूमि में रहते हैं और पौधों को बढ़ने से रोकते हैं, उन सब चीज़ों को वो भूमि से हटाता है और भूमि को अच्छी तरह से तैयार करके उसको सींचता है, गीला करता है, नरम करता है और तब बीज बोता है और बीज बो करके उसकी वो सेवा करता है। तब वो बीज पनप करके पौधे का रूप में लेता है और पौधे का रूप लेकर के वो फिर अच्छे फसल के रूप में बढ़ करके उसमें से धान, चावल, जितने प्रकार के फसल हैं उनको वो उपजाता है और इस प्रकार से वो फलवंत जीवन प्राप्त करता है। तो मेरे प्रियो, ये आत्मिक जीवन की जो शिक्षा है वो बहुत लंबी है। इसको यदि हम लोग वर्षों तक यदि अध्ययन करेंगे तो भी वो खत्म नहीं होगा। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले बार फिर से इसके आगे के जो भाग हैं आत्मिक जीवन का, उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे, जो हम लोगों के लिए न सिर्फ जरूरी है बल्कि दूसरों को भी हमें इन सब चीज़ों को बताने की ज़रूरत है, ताकि वे लोग भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। तो आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करें, उसके बाद हम लोग एक गीत में जाएंगे जो हम लोगों के लिए परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए ठहराया गया है। दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, कि आपने हम लोगों को अपने समझ को दिया, अपने बुद्धि को दिया, ज्ञान को दिया, कि हम लोग आत्मिक गीतों के बारे में, आत्मिक बातों को प्रभु जितना ज़्यादा अधिक मनन करें उतना ही गहराई तक हम लोगों को आप सिखाते हैं। प्रभु, जो कुछ भी हम लोगों ने आज बातचीत किया है, हमारी सहायता कीजिए कि हम लोग उनको न सिर्फ सुनने वाले बल्कि उनके ऊपर चलने वाले भी बन सकें और हमारे जीवन से आपकी ज्योति निकल सके और बहुत सारे लोगों के लिए हम लोग गवाह बनने पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि आपने हम लोगों को अपने वचनों से आशीषित किया है, अपने वचन के प्रकाश से प्रकाशित किया है कि हम लोग आपके नाम की महिमा कर सकें। आगे के सेशन में भी हमारी अगुवाई कीजिए और अपने नाम की महिमा लीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। भाई विद्युत को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करती हूँ कि निश्चय ही वचन आप लोगों को सही तरीके से सुनाई पड़ा होगा और आप सब लोग आज के वचन से निश्चय ही परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किए होंगे। और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग निरंतर अपनी प्रतिक्रिया हम लोगों को दें, ताकि हम लोग जाने कि वचन से कितनी सहायता आप लोगों को मिल रही है आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और बाइबल को पढ़ने के लिए भी कितनी सहायता आप लोगों को मिल रही है। तो आप लोगों को भी हम लोग समय देते हैं और हम लोग चाहेंगे कि आप में से जो कोई भी अपने विचारों को हम लोगों के साथ बांटना चाहते हैं तो अपने मोबाइल को आप लोग अनम्यूट कर लें और हम लोगों को ज़रूर अपनी आवाज़ से हम लोगों को बतलाएं कि आप लोगों को कैसा लगा आज का वचन।
और अपनी गवाही भी आप लोग दे सकते हैं। और उसके साथ ही साथ जैसा हमेशा हम लोग बोलते हैं कि जो भी प्रार्थना निवेदन है, कुछ किसी विषय के लिए आप लोग चाहते हैं कि हम लोग प्रार्थना करें, तो अवश्य आप लोग हम लोगों को वो निवेदन भेज सकते हैं। या तो मीटिंग से पहले भी आप लोग हम लोगों को व्हाट्सएप में मैसेज करके अपनी प्रार्थना निवेदन को दें, ताकि हम लोग उसको लिस्ट में बना लें, सूची में हम लोग बना लें, और प्रार्थना के समय हम लोग उन बातों को याद करें। किसी ने व्हाट्सएप किया है और मैसेज के विषय में मैं समझती हूँ कि उन्होंने नाइस बोल करके या अच्छा बोल करके उन्होंने मैसेज किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जरूर सोचें, तब तक हम लोग गीत गाते हैं परमेश्वर की महिमा में। यीशु रखना हमें साये में अपनी सदा, हमें बचाना प्रभु बचाना सारे गुनाहों से।
सचमुच में जब हम यीशु मसीह के संरक्षण में रहते हैं, उसकी छाया में रहते हैं, तो हम हर प्रकार के पाप, बुराई, अपराध और हर प्रकार के मुसीबतों से भी हम बचे रह सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम निरंतर प्रभु की छाया में बने रहें और उसकी संगति में अपने आप को सुरक्षित पाएं। ये समय है, अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग अनम्यूट करें और ज़रूर आप लोग 2 शब्द हम लोगों से कह सकते हैं। और यदि आज कोई नहीं कह सकते, कहना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। हम लोग आशा करते हैं कि आप ज़रूर व्हाट्सएप करके या मैसेज करके अपने विचारों को हम लोगों तक शेयर करेंगे और आने वाले दिनों में हम लोग और भी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को हम लोग रख सकें और आपकी बातों के लिए जो कुछ भी प्रार्थना निवेदन हो उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर सकें। आइए आज के इस बाइबल अध्ययन को हम लोग समाप्त करेंगे और इससे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और विभिन्न विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, फिर से प्रभु हम सब मिलकर के आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में आपने फिर से हम सबकी सहायता की, अगुवाई की, मदद किया पिता परमेश्वर कि हम लोग इतने सारे लोगों के साथ मिल कर के आपके वचनों से मनन, चिंतन और अध्ययन कर सके हैं। और विशेष करके प्रभु हम आत्मिक जीवन में कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है, इन बातों पर हम लोग गहरी चिंता के साथ में, गहरे चिंतन के साथ में प्रभु हमने आज के बाइबल अध्ययन को किया है प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं भाई विद्युत के लिए कि उनके सरल रूप में वचनों को शेयर करने के लिए, बतलाने के लिए, प्रकाशन देने के लिए प्रभु, कि आपने उनके माध्यम से हमें बतलाया है कि किस प्रकार हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें, किन किन बातों को हम अपने दैनिक जीवन में शामिल करें, जिनके द्वारा हम निरंतर अपने आत्मिक जीवन में मजबूती पा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा, आपकी स्तुति और आराधना करने के द्वारा, संगति करने के द्वारा, वचनों को पढ़ने के द्वारा निश्चय हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। प्रार्थना करते प्यारे पिता, जितने भी भाई बहन बहुत ही दूर दूर से हम लोगों के साथ जुड़े हैं, असम से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, हर एक पर आपका अनुग्रह बना रहे और प्रत्येक के परिवार में जिन भी बातों की आवश्यकता है प्रभु, आप उन बातों को उनके परिवार में पूरा करें। हर प्रकार के रोग, दुख और बीमारी की समस्याओं को हर एक के जीवन से दूर करें, स्वस्थ जीवन प्रदान करें, ताकि लोग स्वस्थ रह करके आनंद पूर्वक आपकी स्तुति और महिमा करने सकें। प्रार्थना करते प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने समाज, अपने देश के लिए प्रभु और भिन्न भिन्न जगहों के लिए जहां अत्यधिक बारिश की वजह से स्थिति खराब है, लोगों की दयनीय स्थिति है पिता परमेश्वर, और बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लोग झेल रहे हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप ऐसों पर अपना अनुग्रह करें और हर एक समस्या के समाधान के लिए प्रभु जो भी प्रबंध हो सके, ऐसे प्रबंध का उपाय करने के लिए उनकी मदद करें पिता, ताकि लोग अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने सकें और प्रभु अच्छा जीवन जीने के लिए प्रभु वो आगे बढ़ने सकें। प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर की जिस प्रकार से आपने आज के दिन में हम सभी की सहायता की है, उसी प्रकार होने दे कि आने वाले समय में भी हम और भी गहराई से और भी सरल रूप में प्रभु और बहुत ही चिंतन के साथ प्रभु हम अपने अध्ययन को जारी रखने सकें और भिन्न भिन्न विषयों पर प्रभु हम चर्चा करने सकें, विचार विमर्श करने सकें, ताकि बाइबल की जो बातें हैं और जो आत्मिक बातें हैं प्रभु, उसमें हम लोग दृढ़ और मजबूत होने सकें और अपने विश्वास में मजबूती पाते हुए जीवन में आगे बढ़ने सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम फिर से सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, सारी व्यवस्था के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और हम में से प्रत्येक के जीवन को आपके धर्ममय हाथों में समर्पित करते हैं। आप हर एक के जीवन को ग्रहण करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सारी महिमा, आदर, सम्मान देते हुए प्रार्थना को पुनः हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं। आप दया से सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लें। आमीन।
जय मसीह की सभी को जय मसीह की। और बहुत बहुत धन्यवाद।